हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन जहां आज हम लोग डीसी रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने लास्ट टाइम के वीडियो को देखा होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। उसी सेशन को हम कंटिन्यू इस वीडियो में भी कर रहे हैं। इस सेशन में भी उसी टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. At time t equal to 0 plus with 0 initial value condition, which of the following act as an open circuit? First inductor, second capacitor, third resistor. Option A is only 1, option B only 2, option C only 3 and option D 1, 2 and 3. ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन होता क्या है। ठीक, सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dt बाई डी एक्स इक्वल टू 5। इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू 5x प्लस सी। यहाँ t मेरा टेम्परेचर है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ये c क्या है, ये जो c है एक मेरा अननोन पॉइंट आ गया। ये c क्या है, तो ये c ही है जो हमारा क्या होता है, एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन होता है। ठीक है, वी नीड वन वैल्यू ऑफ t एट सम लोकेशन, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। इसी इनिशियल वैल्यू को हम लोग बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज एट सम बाउंड्री, सेंटर लाइन, एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ओके, सपोज हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक, और x की वैल्यू 0, उस केस में c क्या होगा, उस केस में हमारा c क्या होगा 25। इट मीन्स कि जीरो इनिशियल कंडीशन क्या होगा हमारा 25। तो हमारा इनिशियल कंडीशन इज अल्टरनेटिव ऑफ अ स्पेसिफाइंग वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एट सम लोकेशन। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडक्टर एक वायर की तरह होता है। जब को सैचुरेट होता है तब वो बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। उसी तरह कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच में गैप होता है, तो जब वो चार्ज होता है तब वो बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडक्टर जब स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंचता है तो वो वर्क करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, और कैपेसिटर जब स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंचता है तो वो वर्क करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है t इक्वल टू 0 प्लस। टी इक्वल टू 0 प्लस मतलब क्या, जैसे ही स्विच ऑन हुआ है जस्ट उसके बाद का टाइम। ठीक है, मीन्स इंस्टेंटेनियस बिहेवियर क्या होगा, तो हमारा इंडक्टर का इंस्टेंटेनियस बिहेवियर होता है ओपन सर्किट और कैपेसिटर का होता है शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट की तरह कौन काम कर गया, इंडक्टर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया हमारा ए। जैसे देखो ये हमारा ट्रांजिएंट है और ये हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन है। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या हो गया, इंडक्टर हमारा क्या होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब ये स्टार्टिंग होना, स्विच जब ट्रांजिएंट का केस रहता है, इट मीन्स कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, एक पॉइंट पे आके फिर ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो स्टडी स्टेट में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो 0 होता है, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, वैसे ही कैपेसिटर इस पॉइंट पे आ करके क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो पहले से क्या हो जाता है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडक्टर में क्या होता है, हमारा करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब स्टडी स्टेट वैल्यू में पहुंचता है तो उस केस में करंट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है। इट मीन्स कि जब वो स्टार्टिंग में है, जब इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में है तो करंट हमारा क्या है 0 में है। जस्ट स्विच ऑन, इस पॉइंट पे स्विच ऑन हुआ, इस पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है, तो करंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। जस्ट वैसे कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट था स्टडी स्टेट के कंडीशन में। ठीक, तो वोल्टेज यहाँ पे 0 है स्टार्टिंग में, t इक्वल टू 0 प्लस में, तब वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। ओके, होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट t इक्वल टू 0, द करेंट IT एट एनी इंस्टेंट t इन द नेटवर्क शोन इन फिगर इज।
ये आपका नेटवर्क है, ये R और L है और 10 वोल्ट का DC सोर्स है, ये स्विच है और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है IT। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि जब हमारा स्विच क्लोज्ड होगा t=0 पे तो ये करंट IT है, उसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन क्या है 10 - 10 e पे पावर -100t, ऑप्शन बी 10 + 10 e पे पावर 100t, ऑप्शन सी 10 - 10 e पे पावर 100t, ऑप्शन डी 10 + 10 e पे पावर -100t। ठीक, ये आपका 2014 का क्वेश्चन है। t=0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि t=0 पे स्विच हमारा क्या है, ओपन है। अगर स्विच हमारा ओपन है तो करंट क्या होगा, करंट 0 फ्लो होगा, तो I0 क्या हो गया, 0 हो गया। इंडक्टर का प्रॉपर्टी मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडक्टर क्या होता है, I0 = I0 = I0 प्लस। ठीक, तीनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब हमारा I0 - 0 आया तो हमारा I0 और I0 प्लस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, t=0 पे स्विच क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया। ठीक, अब मैं बात करूंगी t=इनफाइनाइट पे। जब t=इनफाइनाइट मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो जब ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया और स्विच क्लोज हो गया, तब करंट कितना फ्लो होगा, करंट हो जाएगा 10/1, तो आई इनफाइनाइट कितना आ गया, 10 एम्पियर। ठीक, अब टाउ निकालो, टाउ हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L/R। L कितना हुआ दिया हुआ है, 0.01, R कितना है 1, तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट कितना आ गया, 0.01 सेकेंड। ठीक, अब ये फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बताई हुई हूँ, क्या होता है I∞ प्लस I0 प्लस माइनस I∞ e पे पावर -t इंटू R/L। R/L मतलब हमारा टाउ ही हो गया, L/R। ठीक, तो I∞ का वैल्यू कितना आ गया, 10 एम्पियर। I0 प्लस कितना है, 0, और हमारा L/R हो गया, L/R आया 0.01, लेकिन यहाँ हम R/L करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्विच को हमने क्लोज किया। ठीक, ये क्या है, 10 वोल्ट क्या है, DC सोर्स है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिट स्टेप सोर्स। ठीक है, जब इसका लैप्लास करोगे ना तो 10/s हो जाएगा। ठीक, वही किया हुआ यहाँ 10/s, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा इंडक्टर का SL। ठीक, अब इसमें करंट निकालो तो करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय टोटल इम्पीडेंस। वोल्टेज कितना है, 10/s, टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, 1 + SL। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया गया है L का। ठीक, अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा लो और उसके बाद इसका लैप्लास इन्वर्स कर लो तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ट्रांजिट में लैप्लास लगाओ, लैप्लास से भी बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, जैसे कि अब देखो इसमें पार्शियल आपको लगाना पड़ रहा है। आंसर क्या आ गया हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द ट्रांजिएंट करंट IT when the switch is closed at t=0, assume 0 इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ बोलते हैं जो हमारा इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे भी क्या है, 0 है। ऑप्शन क्या है, 50t e पे पावर -0.5t, ऑप्शन बी 50t e पे पावर -5t, ऑप्शन सी 100t e पे पावर -5t, ऑप्शन डी 100t e पे पावर -0.5t। ठीक है, अब ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अभी इसमें क्या है, R भी है, L भी है और C भी है और सोर्स है हमारा DC 50 वोल्ट का। तो जब भी आपके सर्किट में R, L, C तीनों हो ना तो आप लैप्लास से सॉल्व किया करो। ठीक है, ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है। अब हमने लैप्लास लगाया तो 50 जो था वो 50/s हो जाएगा, इंडक्टर S/L हो जाएगा और हमारा कैपेसिटर 1/SC हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम करंट फाइंड कर लेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 5 + SL + 1/SC, जो कि ये रहा। ठीक,
अब इसको सॉल्व करो और यहाँ से LC क्या करो, कॉमन निकाल लो, तो अब ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, फिर वही है, इसको अरेंज करके ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर ये ऐसा आ जाएगा और फिर इसका इन्वर्स लैप्लास निकाल लो तो 100t e⁻⁵t आ जाएगा, जो कि आई होप आपका आंसर सी है। ठीक है, तो लैप्लास में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ये सब कैलकुलेशन हो आपको आते होंगे क्योंकि ये सब मैथ में हम लोग जनरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। जैसे किया क्या गया है, ये S/C को नीचे लेकर के सबसे मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद LC कॉमन किया गया है और S और ये S कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ C आया, फिर इसको इस फॉर्म में रीअरेंज किया गया है, उसके बाद उसको ऐसे फॉर्म में अरेंज करके S+5 का स्क्वायर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सर्किट shown in figure, the voltage across the capacitor during a steady state condition is। अब steady state condition में कैपेसिटर क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। जब ये कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और तो करंट क्या फ्लो करेगा, जीरो, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो अब जैसे कि ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा, तो ये तो हमारा जीरो हो गया वोल्टेज। अब इसका वोल्टेज निकालने बोल रहा है और ये हमारा 12, तो VC भी कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट ही आ जाएगा। KVL लगा लो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, D। ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है। ठीक, लिखा हुआ यही है, ड्यूरिंग स्टडी स्टेट कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, हैंस द इंटायर सप्लाई वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर only, thus the supply voltage across the capacitor in steady state will be 12 volt। सेम चीज़ है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, अ solenoid of inductance 250 millihenry and resistance 10 ohm is connected to a battery। The time taken for the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value is। ऑप्शन ए log 2 10⁻³ log 2 25 log 2 1/40 log 2। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, T>0 पे अगर हम करंट का बात करें, RL सर्किट में अगर हम करंट की बात करें तो हमने डेरिवेशन में बता चुके क्या आता है हमारा, I0 1 - e⁻t/τ। ये हमारा चार्जिंग का इक्वेशन है। ठीक है, और I0 हमारा क्या होता है, V/R होता है, तो हमने I0 की जगह V/R पुट कर दिया। ठीक, अब हम टाउ निकाल लेंगे, तो RL सर्किट में टाउ क्या होता है, L/R, तो वहाँ से हमारा कितना आ गया, 1/40। ठीक, अब एनर्जी हम जानते हैं इंडक्टर का कितना होता है, इंडक्टर का एनर्जी होता है ½ L/I², वही है। ठीक, अब I कितना आ रहा था मेरा, I था हमारा V/R, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, V/R², वही चीज़ मैंने यहाँ पुट किया है। ठीक, IT अभी क्या था हमारा पिछले स्लाइड में, V/R 1 - e⁻t/τ, वही चीज़ यहाँ पुट किया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कब आएगा, जब हमारा t क्या होगा, 0। t = 0 पे e⁻0 क्या होता है, 1, तो हमारा सिर्फ कितना पार्ट बचेगा, यही बात, इतना ही बचेगा, LV²/2 R²। ठीक है, तो e⁻0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा क्योंकि ये 1 होता है। अगर e⁻∞ पुट कर देते तो आपका 0 होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनर्जी कितना है मैक्सिमम का, /4। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करो यहाँ पे और ω/t ये वाला इक्वेशन है यहाँ पुट करो। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर का फॉर्म है तो इधर जब जाओगे तो उसका रूट हो जाएगा, तो 1/4 का क्या रूट क्या होगा, 1/2, तो हमारा ये ऐसा हो जाएगा। अब ये 1 को हमने इधर ले गया तो 1/2 - 1 कितना हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, फिर मैंने एक्सपोनेंशियल को इधर लॉग के टर्म में
लिखा, तो ये हो गया टी इक्वल टू टाउ लॉग ई टू। टाउ कितना आया 1/40, 1/40 पुट कर दिए, तो हमारा ऑप्शन से क्या मैच किया, डी ऑप्शन मैच किया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन द सीरीज आरसी सर्किट, ये रहा हमारा सर्किट, द वोल्टेज across C start increasing the moment the circuit is switched to V volt DC. The rate of increase of voltage across C at the instant just after the switch closed, that is T equal to 0 plus. Option A RV by C, ऑप्शन B CB by R, ऑप्शन C V by RC और ऑप्शन D R by CB। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि जब हमारा एक आरसी सर्किट है और कैपेसिटर वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो T इक्वल टू 0 प्लस पे उसका क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज क्या होगा। जैसा कि स्विच पहले क्लोज नहीं है, इट मीन्स कि T इक्वल टू 0 माइनस पे हमारा स्विच क्लोज नहीं है। जब स्विच क्लोज ही नहीं है तो यह वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC 0 माइनस 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये सोर्स कब दिया जा रहा है, V वोल्ट, जब हमारा स्विच क्लोज हो रहा है तब दिया जा रहा है। पहले हमारा वोल्टेज यहाँ का क्या है, 0 है, मतलब कि कोई वो सोर्स ही नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, तो हमारा कैपेसिटर क्या है, सीधा फ्री सोर्स सर्किट है। फ्री सोर्स सर्किट है, इट मीन्स कि हमारा कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी से पता है VC 0 माइनस इक्वल टू VC 0 प्लस, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस। अब T इक्वल टू 0 प्लस पे अभी भी पता है कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो जब ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ये स्विच क्लोज हो गया, तो I कितना हो जाएगा, B/R करेंट, ठीक। तो आई कैपेसिटर की प्रॉपर्टी से हमको पता है IC इक्वल टू क्या होता है, C/dV/dt। सेम वही फॉर्मूला मैं यहाँ लिखी हूँ, IC 0 प्लस इक्वल टू C/dVC 0/dt। तो IC 0 प्लस कितना आ गया, V/R, तो उसी को मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से VC 0 प्लस बाई dt निकल जाएगा V/RC। ये C हमारा इधर आ गया, तो V/RC। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन C मैच कर रहा है। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर हमारा ये रहा। ऑप्शन ए CR/4, ऑप्शन बी CR/2, ऑप्शन सी CR और ऑप्शन डी 2CR। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। अब टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है। अब जनरली हम सर्किट में एक RL या एक RC देख रहे थे, तो अब जैसे अगर LR था, इंडक्टर और रेजिस्टेंस रहता था, तो टाउ हमारा क्या हो जाता था, L/R होता था। और RC सर्किट रहता था तब हमारा टाउ कितना हो जाता था, RC हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये ऐसे इस फॉर्म में 2 कैपेसिटर है और 2 रेजिस्टेंस है, तो इस केस में हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं इक्विवेलेंट करके। हम R का भी इक्विवेलेंट निकालेंगे और C का भी इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट, ये दोनों R क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, R/2 हो जाएगा, क्या है, R इंटू R/R प्लस R, यहाँ से क्या आ जाएगा, R/2। अब ये कैपेसिटर्स भी पैरेलल में है, जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो दोनों वैल्यू ऐड होता है, तो C प्लस C क्या हो गया, ऐड होकर के हमको मिल गया 2C। तो टाउ कितना हो जाएगा, RC आएगा ना, R/2 इंटू 2C, 2 कैंसिल, तो हमारा बच क्या रहा है, सिर्फ R और C। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, C। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम कांस्टेंट ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर इज, ये क्वेश्चन फिगर है। ऑप्शन ए 2RC, ऑप्शन बी 3RC, ऑप्शन सी RC/2, ऑप्शन डी 2RC/3। अब क्या कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, अब कैपेसिटर एक ही है, इट मीन्स कि अब हमारा टाउ क्या हो जाएगा, सिर्फ R इक्विवेलेंट इंटू C, क्योंकि कैपेसिटर तो एक ही है। अगर 2 कैपेसिटर रहता तब इक्विवेलेंट निकालते कैपेसिटर का, लेकिन जब एक ही कैपेसिटर रहेगा तो हम डायरेक्ट वही C की वैल्यू निकलेंगे। अब ये C की वैल्यू तो हम लिख लिए। अब ये अगर DC वोल्टेज सोर्स रहेगा तो जस्ट वही हम लोग RTS निकालने के लिए, जब हम RTS निकालते हैं तो क्या करते थे, DC वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसको शॉर्ट करते थे, और करंट रहता है तो उसको ओपन करते थे। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, स्विच तो क्लोज ही रहेगा, क्योंकि हम लोग टाइम कांस्टेंट T इक्वल
t ग्रेटर देन 0 पे निकालते हैं, ठीक है। अब ये हमारा, अब यहाँ से देख लो r इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो ये r ये 2r कितना हो गया, पैरेलल में हो गया। तो जब हमने पैरेलल को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2r/3, जैसे कितना हो जाएगा r इंटू 2r/3r, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 2r/3। तो यहाँ से टाउ कितना आ गया 2rc/3। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। ये आपका 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, इफ द वोल्टेज V आपका ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज एट द टाइम in the network shown in figure, if the voltage V at the time considered is 20 volt, then dV by dt at the time will be, यहाँ पे आपको dV by dt निकालना है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 वोल्ट पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 वोल्ट पर सेकेंड, ऑप्शन सी -2 वोल्ट पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 0। ये आपका फिगर है, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि जो हमने ये वोल्टेज कंसीडर किया उसकी वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसके करंट की बात करें, ये पैरेलल है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा 20, तो I20 क्या हो जाएगा वोल्टेज बाय क्या रेजिस्टेंस, वोल्टेज 20 रेजिस्टेंस भी 20, तो कितना आ गया I20 ओम के अक्रॉस का करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक। अब वैसे इसमें कितना है करंट, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज पता है 20 और इस टर्मिनल का हो गया 4, तो करंट कितना आ जाएगा 40 -20/10, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10, तो यहाँ से आ गया कितना 2 एम्पियर। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, तो दोनों का माइनस, तो IC कितना हो जाएगा I10 माइनस I20, I10 है 2 और I20 है 1, तो IC हो गया हमारा 1 एम्पियर। तो IC हमारा क्या हो जाएगा C dV by dt, कैपेसिटर करेंट इक्वल टू कैपेसिटर इंटू डिफरेंशी dV by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो IC 1 हो गया, कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 1/2 है कैपेसिटर का वैल्यू, तो dV by dt यहाँ से कितना आ गया 2 वोल्ट सेकेंड। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और देखो 2017 का ही क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इजी है, कोई लेंदी नहीं है, ठीक है। आपको इस ब्रांच का करंट निकालने आना चाहिए, इसका करंट निकालने आना चाहिए, फिर इसका इससे निकालो। IC का हमको पता है कैपेसिटर का करंट क्या होता है C dV by dt, सारा वैल्यू पुट करो dV by dt आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10। A resistance and another circuit element are connected in series across a DC voltage source V। क्या बोल रहा है, एक रेजिस्टेंस है और एक कोई एलिमेंट है, पता नहीं हमें कि कौन सा एलिमेंट है, कनेक्ट है हमारा DC वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इज़ 0 आफ्टर सम टाइम। अब क्या बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट था इसका वोल्टेज क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये एलिमेंट क्या है, तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ही स्विच ऑन होता है जस्ट t = 0+, तो शॉर्ट क्या होता है हमारा, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और इंडक्टर क्या होता है हमारा ओपन सर्किट होता है। सेम, द वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इज 0 आफ्टर सम टाइम, देयरफॉर एलिमेंट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। अब वो एलिमेंट क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, इंडक्टर हो गया ना, इंडक्टर हुआ ना, क्योंकि जब ये हमारा ट्रांजिएंट है और ये स्टडी स्टेट में जब आता है तो स्टडी स्टेट में ही हमारा इंडक्टर क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 0 आफ्टर सम टाइम, यानी कि सम टाइम के बाद क्या हो रहा है, वो स्टडी स्टेट कंडीशन में आ रहा है, ठीक। तो हमारा क्या होता है, इंडक्टर याद रखना है, इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट एट t = 0+ और शॉर्ट सर्किट एज अ स्टडी स्टेट कंडीशन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर यहीं पे आफ्टर सम टाइम के जगह
इंस्टेंट में इंस्टेंट वर्ड यूज बोलता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 मैंने बताई हूँ, एक्सप्लेन की हो, वहाँ पे जस्ट इंस्टेंट की बात किया हुआ था, तो उस केस में हमारा इंडक्टर क्या हो रहा था, ओपन सर्किट वो हो रहा था। लेकिन यहाँ बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, इट मीन्स कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वाइल क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन, ये सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ। A coil with a certain number of turns has a specified time constant. If the number of turns is double, its time constant would become 4, get half, option C remain unaffected, या D become double। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉइल में क्या होता है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस जब भी रहे सर्किट में, तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि L क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर होता है। ये जो N है हमारा नंबर ऑफ टर्न है, और रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, ठीक। तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। कैसे, अगर L हमारा N स्क्वायर हुआ गया और R N है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ N बचा, तो हमारा टाउ भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो गया। अब बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न डबल हो रहा है, इट मीन्स कि 2N हो गया, तो हमारा न्यू टाइम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, डबल हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो गया, ऑप्शन हमारा हो गया डी, बिकम डबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द वेव शेप ऑफ करेंट following through an inductor, the wave shape of voltage drop across the inductor। बोल रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस का करंट का वेव शेप आपको ये दिया हुआ है, तो वोल्टेज का वेव शेप क्या होगा। ये हमारा 4 ऑप्शन है, वोल्टेज का क्या होगा। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी एक ट्रायंगुलर वेव शेप दिया रहा है, तो जब वोल्टेज क्या होता है एक इंडक्टर का, VL di/dt, ये हमारा क्या है, करंट है। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ट्रायंगुलर क्या हो जाता है, स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा VL क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो स्टेप के फॉर्म में रहेगा, स्टेप हमारा ऐसे ऐसे के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे आओ, कौन सा ऑप्शन में क्या है, स्टेप है, ये स्टेप नहीं है, ये भी स्टेप नहीं है, ये भी स्टेप नहीं है, तो स्टेप सिर्फ क्या है, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्या है, VL इक्वल di/dt, करेंट इज रैम्प फंक्शन, ये हमारा रैम्प फंक्शन ही होता है, ठीक है। और अगर ये ऐसे बना रहे तो इसको हम लोग ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप फंक्शन। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज होगा, हमारा वोल्टेज हो जाएगा स्टेप फंक्शन, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, इन द सर्किट V is the input voltage applied across the capacitor of 2 farad, करंट थ्रू द इंडक्टर इज सेम। अब वहाँ करंट दिया हुआ था और वोल्टेज पूछ रहा है, अब यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, अब इसमें करंट पूछ रहा है, जिसमें कैपेसिटर के वैल्यू क्या है, 2 फैराड। ऑप्शन क्या है, A, B, C, या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अभी बोली ट्रायंगुलर है, वोल्टेज ट्रायंगुलर है, तो कैपेसिटर का हम जानते हैं कि IC क्या होता है, C dV/dt। तो ट्रायंगुलर को जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, स्टेप आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सारा क्या है, हमारा स्टेप ही है। तो अब हमको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ C की वैल्यू क्या हो गया, 2, तो 2 पुट कर दिए। ये हमारा रहा ट्रायंगुलर वेव शेप वोल्टेज का। तो सबसे पहले यहाँ स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालोगे, इस पॉइंट का क्या है, ये इंक्रीजिंग है, जैसे वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जब भी इंक्रीजिंग रहेगा, जब भी लाइन ऐसे जाएगा तो ये इंक्रीजिंग होता है, जब भी लाइन ऐसे आएगा तो डिक्रीजिंग आएगा। तो ये निगेटिव स्लोप होता है और ये हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 10 - 0/1 - 0, इससे आ गया हमारा यहाँ +10, इसका स्लोप हो गया हमारा +10। अब इस वाले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 12, तो 12 - 10, पॉइंट क्या है, ये 3 और ये 1, 3 - 1 कितना आ गया यहाँ से, 8/2, सॉरी -12 है ना, तो -12 - 10/3 - 1, तो ये हो गया -22/2,
कितना आ रहा है यहाँ से 11, -11, देखो माइनस में आया ना, डिक्रीजिंग स्लोप है तो माइनस में ही आएगा। तो ये आ गया हमारा 10, ये आ गया हमारा 11, ठीक है। तो अब ये वेव शेप कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। लेकिन अब IC तो ये, लेकिन IC का वैल्यू यहाँ क्या है 2 से, तो फर्स्ट जो आया हमारा 10, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब ये आया -12, तो ये क्या हो जाएगा -24। देखो ये ऑप्शन किस में है, ये इसमें रहा। -20 से, देखो ये वाला पॉइंट -20 से स्टार्ट हो रहा है और ये -22 से, सी, ये -20 से स्टार्ट हो रहा है और नीचे वाला -22 से। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया इसमें डी। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।